आर्मी में इनकी भर्ती को बंद कर दिया गया। इसके अलावा सोल्जर्स में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को डेवलप होने से रोकने के लिए कम्युनल, कास्ट और रीजनल बेसिस पर रेजिमेंट्स को फॉर्म किया गया। इसके साथ ही प्रिंसली स्टेट्स के साथ रिलेशंस में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। एनेक्सेशन की पॉलिसी को छोड़ दिया जाता है। इंडियन स्टेट्स को अपना एयर अडॉप्ट करने की परमिशन भी दे दी जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के समय बहुत से इंडियन रूलर्स ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की थी। बिना उनकी हेल्प के 1857 के रिवोल्ट को सप्रेस करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए इसके बाद से ब्रिटिशर्स प्रिंसली स्टेट्स को ब्रेक वाटर्स इन द स्टॉर्म की तरह यूज करते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 1857 के रिवोल्ट की वजह से इंडिया में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का चेहरा पूरी तरह से बदल जाता है। दोस्तों, ये तो हुई 1857 के रिवोल्ट की पूरी कहानी। अब बात करते हैं इसके नेचर को लेकर डिबेट की। नेचर ऑफ द 1857 रिवोल्ट। दोस्तों, 1857 के रिवोल्ट के नेचर को लेकर अलग अलग ओपिनियन दिए जाते हैं। ज्यादातर ब्रिटिश हिस्टोरियंस जैसे कि सीली, लॉरेंस एटसेट्रा इसे एक सेपॉय म्यूटिनी कहते हैं। कुछ इतिहासकारों ने इसे हिंदू और मुस्लिम्स की कंस्पिरेसी भी कह दिया। कोई इसे बाबरिज्म और सिविलाइजेशन के बीच का स्ट्रगल बताता है, तो कोई फ्यूडल्स का रिवोल्ट। साथ ही कुछ इसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। तो आखिर 1857 का रिवोल्ट असल में था क्या? क्या ये बस एक सेपॉय म्यूटिनी था या फिर आजादी के लिए किया गया पहला संग्राम? आइए समझते हैं। ब्रिटिश हिस्टोरियंस इसे एक सेपॉय म्यूटिनी कहकर इसकी इंपॉर्टेंस को कम करना चाहते थे। हाँ, ये सच है कि 1857 के रिवोल्ट की शुरुआत सेपॉयज ने ही की थी, लेकिन जैसा कि हम देख चुके हैं कि इसमें सेपॉयज के अलावा पेजेंट्स, सिविलियन पॉपुलेशन और इंडियन रूलर्स ने भी भाग लिया था। फिर इसे सिर्फ एक सेपॉय म्यूटिनी कह देना बिल्कुल गलत है। वीडी सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। इसके अगेंस्ट में यह आर्ग्यूमेंट दिया जाता है कि 1857 से पहले तो बहुत से रिवोल्ट्स हुए थे, जैसे कि कोल विद्रोह, पाइका विद्रोह, संथाल हूल एक्सेट्रा। फिर ये फर्स्ट कैसे हुआ? दोस्तों, ये बिल्कुल सही है कि 1857 से पहले भी ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट बहुत से रिवोल्ट हुए थे, लेकिन ये सभी लोकल रिवोल्ट्स थे और बहुत छोटे रीजन तक सीमित थे। 1857 को फर्स्ट इसीलिए बोला जाता है क्योंकि इतने बड़े स्तर पर ये पहला ही रिवोल्ट है। इसके बाद डिबेट होती है कि क्या ये सच में इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल था? कुछ लोगों का कहना है कि ये तो फ्यूडल रिवोल्ट था और सभी लीडर्स अपनी अपनी फ्यूडल पावर्स को वापस पाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। ब्रिटिशर्स से इंडिपेंडेंस की बात तो कहीं थी ही नहीं। यहां याद रखने वाली बात यह है कि शुरुआत में भले ही इंडिपेंडेंस का कोई एम ना हो, लेकिन रिवोल्ट शुरू होने के बाद ब्रिटिश रूल को इंडिया से खत्म करने का एम साफ दिखा। मुगल एम्परर बहादुर शाह अपने लेटर में भी लिखते हैं कि इंडिया से ब्रिटिश सत्ता को समाप्त करने के लिए सभी इंडियन रूलर्स को एक कन्फेडरेसी बनानी होगी। इसलिए इतिहासकार एसएन सेन ने भी कहा है कि 1857 का रिवोल्ट शुरू भले ही एक सेपॉय म्यूटिनी की तरह हुआ था, लेकिन खत्म एक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह होता है। यही वजह है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बेंजामिन डिसरायली भी 1857 के रिवोल्ट को नेशनल मूवमेंट बोलते हैं। 1857 रिवोल्ट के नेचर को लेकर भले ही अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ होने वाला एक यादगार रिवोल्ट बन गया था। कंक्लूजन। दोस्तों, 1857 का रिवोल्ट कोई मामूली विद्रोह